हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार प्रत्येक संडे की तरह इस संडे को भी लेकर उपस्थित हूँ वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स। साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 से लेकर 16 अगस्त 2020 के वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स की, यानी कि 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2020 तक का। मंडे टू संडे हमारा वीकली करंट अफेयर्स आता है और डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस डेली अपडेट्स होते हैं। तो साथियों, वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं इस वीक का करंट अफेयर्स। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है? दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में कितनी विजेता ऐप्स को चुना गया है? 24 को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग फाइनेंस एनएचबी को ग्रामीण ऋण और किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कॉर्पस कितना है? 10,000 करोड़ रुपए। किस भारतीय संगठन ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स बीसीआई जारी किया है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एनसीएईआर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है? तो चेन्नई अंडमान ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी का। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में किन खिलाड़ियों को पहले 3 स्थान प्राप्त हुए? तो पहला स्थान मिला है स्टीव स्मिथ को, दूसरा स्थान मिला है विराट कोहली को, तीसरा स्थान केन विलियमसन को। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के रियल टाइम नेटवर्थ के मुताबिक मुकेश अंबानी 80.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में किस स्थान पर पहुंच गए? चौथे स्थान पर। वर्ल्ड ओडोमीटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोरोना प्रभावितों की संख्या कितने करोड़ के पार हो गई है? 2 करोड़ के पार। केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 101 रक्षा उपकरणों पर। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने घृणा एवं अश्लीलता फैलाने वाली कितनी वेबसाइट और यूआरएल पर प्रतिबंध लगा दिया है? 500 वेबसाइट और यूआरएल पर। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2021 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? भारत को। कर्नाटक राज्य के किस शहर में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? हुबली में। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किसने जीता है? नितिन सेठी ने। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई। फूड सिस्टम विजन प्राइज जीतने वाले इट राइट इंडिया आंदोलन को किस संगठन द्वारा लागू किया जा रहा है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का विषय क्या था? सॉरी साथियों, मेरे 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया था और इसका इस बार का विषय क्या था? कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन। किस राज्य की सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? दिल्ली राज्य सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और ये घोषणा की है उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में कब तक कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है? दिसंबर 2020 तक। उज्बेकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मनीष प्रभात को। किस देश की सरकार ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया? लेबनान की सरकार ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर। द हार्ट ऑफ इस्लाम पुस्तक की लेखिका का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? सादिया दहलवी। 10 अगस्त को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद भसीन को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सोमा मंडल को। भारत ने एडूस शहर में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? मालदीव के साथ।
15 वर्षों तक भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ICRIER के अध्यक्ष कौन थे और जिन्होंने अपने पद से हटने का निर्णय लिया है? तो ईसर जज अहलूवालिया। किस संगठन ने NTH रिवार्ड्स नामक एक लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने। किस मशहूर शायर का 70 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो राहत इंदौरी का। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। कौन व्यक्ति इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने? सुभाष श्योराण मुंद्रा। किन दो पत्रकारों को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म CJ अवार्ड मिला है? नितिन सेठी और शिवसाय सिंह को। किसी ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? पेटीएम ने। कौन कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने? हर्ष कुमार भानवाला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुना है? कमला हैरिस को। फोर्ब्स की टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 की लिस्ट में किस एकमात्र खिलाड़ी को किस एकमात्र भारतीय को जगह मिली है? अक्षय कुमार। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को और इन्हें 6ठा स्थान मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की किस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो स्पुतनिक V वैक्सीन के लिए। भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को किस संगठन ने सहायता देने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए किस नई योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो YSR चयुत्ता योजना को। स्वच्छ भारत मिशन SBM अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों के समान उत्तराधिकार अधिकारों पर फैसला सुनाया है? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? अमेजोन ने। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संगठन ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में सूची में प्रवेश किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशंस लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? गुजरात की सरकार ने। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? पॉजिटिव पे। इंटरनेशनल गवर्नमेंट कुक बुक अवार्ड 2020 से लेखिका राधा भाटिया को उनकी किस रचना के लिए सम्मानित किया गया है? लस्सी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने किसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को। श्रीलंका के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश गुणवर्धने को। साथियों, मेरे प्रशांत भूषण स्वराज पार्टी में शामिल है और स्वराज पार्टी के जो मुखिया है योगेंद्र यादव उनके साथ हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप ने भारत में किसके खिलाफ लड़ने की घोषणा की है? तो डिजिटल जेंडर डिवाइस। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मेट्रो डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के प्रयोग करने के लिए अपने सिस्टम को किस में अपग्रेड करने वाली है? तो दिल्ली मेट्रो DMRC। दवा कंपनी जायडस कैडिला ने कोविड-19 के लिए किस दवा को भारतीय बाजार में पेश किया? रेमडेसिविर। विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। महिला वैश्विक विकास और समृद्धि WGDP जिसे हाल ही खबरों में देखा गया था, किस देश की एक पहल है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। सेरेस क्या है जिसे नासा द्वारा एक अध्ययन में संदर्भित किया गया था? बोना ग्रह। किस संगठन ने एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने। किस कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता का 53 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया? राजीव त्यागी का। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के बाद बेचे गए किन वाहनों के सशर्त पंजीकरण को मंजूरी दे दी है? BS4 के वाहनों को। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा ट्रायल कब से शुरू होगा? सितंबर 2020 से। किन दो देशों ने अपनी दुश्मनी को खत्म करके 49 साल बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? UAE एवं इजराइल ने।
नेक्स्ट और आज का वीकली करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन संख्या 65। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया? 7वीं बार। पहली बार 2014 में संबोधित किया और 2020 में 7वीं बार संबोधित किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का वीकली करंट अफेयर्स जीके, वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स, साप्ताहिक एक पंक्ति में करंट अफेयर्स। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। लाइक के साथ साथ वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कोरोना वायरस महामारी से बचते रहें।